सबको नमस्कार। एलएमएस वीडियो पीपीटी के 8वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे। अब उसका अगला हिस्सा हम देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा कि भक्तिन को कवियों के प्रति कोई विशेष आदर भाव नहीं था। तो इसका एक कारण ये था कि वो लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा व्यवहार लेखिका का होता था। वह उनको आकार, प्रकार, वेशभूषा या उनके नाम के अपभ्रंश से जानती थी। विशेष आदर उनके प्रति उसके मन में नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से कातर हो उठने का भाव उसमें था। छात्रावास के जो विद्यार्थी, जो छात्राएं वहां पर आती थी, जो बालिकाएं वहां पर आती थी, उनको वो चाय बना कर देती थी और उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। तो पर दुख कातरता का स्वभाव उसमें हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर, यहाँ जेल जाने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि यह जो पुस्तक लिखी गई है उस समय लिखी गई है जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जेल जाना अपने लिए सम्माननीय बात समझते थे। लेकिन भक्तिन बहुत व्यथित हो जाती थी, दुखी हो जाती थी जब वो सुनती थी कि कोई विद्यार्थी जेल चला गया। कारागार से डर लगता था उसे, जेल से डर लगता था। परंतु जब लेखिका बोलती थी कि अगर मैं जेल चली जाऊं तो वो बोलती थी कि वो खुद भी उनके साथ हट करके जेल चली जाएगी। सो अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वो बड़े लाट साप तक से लड़ने को तैयार थी। और ये जो है उसकी जिंदगी का अ, एक सफर जारी है, ये अभी भी चल रहा है। महादेवी वर्मा बताती है कि उसका अंतिम परिच्छेद चालू है और वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। अर्थात अ, महादेवी वर्मा नहीं चाहती कि भक्तिन के न रहने का कोई दिन उन्हें देखना पड़े। अर्थात भक्तिन के प्रति लेखिका में भी बहुत घनिष्ठ भाव था। तो इस वीडियो में हम उसके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं देखेंगे। जैसे उसमें गजब का सेवा भाव था, हनुमान से होड़ करती थी सेवा भाव में। व्यक्तित्व में दृढ़ता थी, इसलिए वो ससुराल वालों से लड़कर भी डरी नहीं, उस घर को छोड़कर चली नहीं गई। सो दृढ़ता थी उसके व्यक्तित्व में। और सांसारिक महिला थी, सांसारिक बातों को महत्व देती थी और एक विलक्षण व्यक्तित्व था, अच्छा सशक्त व्यक्तित्व था उसका। लेखिका की वो अभिभावक थी। अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट, पोषक पोषक, यानी जो उनका पोषण करते हैं। तो एक प्रकार वो उन महादेवी की अभिभावक बन गई थी अपने आचरण द्वारा। और इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि उसके बिना, भक्तिन के बिना अपने जीवन के एक दिन की कल्पना भी महादेवी वर्मा नहीं करना चाहती थी। सो यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ संभवनीय प्रश्न मैंने दिए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। इनको छोड़कर कोई और भी प्रश्न आ सकते हैं, ये संभवनीय प्रश्न है। जैसे किसके प्रति भक्तिन के मन में विशेष आदर नहीं था? भक्तिन के मन में गजब का डैश डैश था, सेवा भाव था। लेखिका भक्तिन को किसके समान समझती थी? अभिभावक के समान समझती थी। जमींदार ने लगान न चुकाने के कारण भक्तिन को कौन सी सजा दी? दिन भर धूप में उसे खड़ा किया।
लेखिका ने भक्तिन को सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली बताया है? हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया है। भक्तिन का इसके अलावा दीर्घोत्तरी प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं कि भक्तिन की जीवनी अपने शब्दों में लिखिए, या फिर भक्तिन का संघर्षमय जीवन अपने शब्दों में लिखिए, भक्तिन का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो ये संभवनीय प्रश्न है, इनकी तैयारी हमें करनी है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।